हेलो फ्रेंड्स, मैं राजेश शर्मा, मोटिवेशन स्पीकर, पर्सनल डेवलपमेंट कोच एंड स्टूडेंट मोटिवेशन एक्सपर्ट, आपको वेलकम करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपसे शेयर करने आया हूं 5 कॉमन स्टडी मिस्टेक्स जो बहुत सारे स्टूडेंट्स अनजाने में अपने स्टडी में करते हैं, जिसकी वजह से होता ही है कि जो आउटकम वो अपने स्टडी में प्रोड्यूस करना चाहते हैं उसे प्रोड्यूस करने के लिए उन्हें काफ़ी डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती है। कहीं आप भी इनमें से किसी मिस्टेक को अपने स्टडी में कर तो नहीं रहे हैं? ये जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखते रहें। मेरा यह मानना है कि स्टूडेंट्स अच्छे या बुरे नहीं होते हैं, उनके स्टडी हैबिट सही या रॉन्ग होते हैं। सो लेट्स सी वो 5 कॉमन स्टडी मिस्टेक्स कौन से हैं। नंबर 1 इज फोकसिंग ऑन वीकनेस एंड नॉट ऑन स्ट्रेंथ। बहुत सारे स्टूडेंट उस सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करते हैं जिसमें कि वो वीक है, इन कंपेयर टू उस सब्जेक्ट पे जिसमें वो स्ट्रॉन्ग है, जिसकी वजह से होता ही है कि जिसमें वो वीक है उसमें तो वीक है ही है, जिस सब्जेक्ट में वो स्ट्रॉन्ग है धीरे धीरे उससे भी उनका फोकस हट जाता है। फिर बाद में उनको दोनों सब्जेक्ट्स को एक साथ मैनेज कर पाना डिफिकल्ट हो जाता है। सो व्हाट इज़ द सॉल्यूशन? नंबर 1 सॉल्यूशन इज सबसे पहले उनको रीडिफाइन करना चाहिए अपने वीकनेस को। क्या उनको पूरे सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है या फिर उस सब्जेक्ट के 2 या 3 चैप्टर्स में प्रॉब्लम है? अगर उनका प्रॉब्लम 2 या 3 चैप्टर्स में है तो इन 2 या 3 चैप्टर्स के लिए उनको 45 मिनट्स अलग से अलॉट कर लेना चाहिए। ये 45 मिनट्स उनका स्टडी ड्यूरेशन से अलग होना चाहिए और रोज़ जब उस पर 45 मिनट्स वो वॉक करेंगे तो धीरे धीरे इन चैप्टर्स में भी उनका ग्रिप आ जाएगा। अगर आप नेक्स्ट ईयर को बोर्ड एग्जाम में अपियर करने वाले हैं तो सबसे पहले फाइंड आउट करें कि इन चैप्टर्स में से कितने मार्क्स से क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम्स में आते हैं। फॉर एन एग्जांपल, अगर 25 मार्क्स से क्वेश्चंस आते हैं तो इन 25 मार्क्स को छोड़ के बाकी जो 75 मार्क्स हैं उस पर आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए, सो दैट उस 75 मार्क्स से कम भी आप 65 to 70 मार्क्स को अचीव कर लें। रेस्ट 25 मार्क्स पे आप रोज़ 45 मिनट्स वॉक कर ही रहे हैं, सो धीरे धीरे उसमें भी आपका परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाएगा। सेकेंड चीज़ जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ इज़ दैट जिस सब्जेक्ट में आप स्ट्रॉन्ग हैं, फॉर एन एग्जांपल अगर आपको उसमें 80% के आसपास मिल रहा है, उसे 90+ में ले जाना आसान है इन कंपेयर टू उस सब्जेक्ट में जिसमें आप वीक हैं। मान लीजिए उसमें आपको 50 या 55% मिल रहा है, उसे 90+ में ले जाना। सो इस बात का भी ध्यान रखें। सो इन शॉर्ट अपने स्ट्रेंथ पे ज़्यादा फोकस करें और अपने वीकनेस के लिए एक प्लान बना लें और रोज़ उस पर वॉक करते रहें। सो धीरे धीरे उसमें भी आपका परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाएगा। सेकेंड मिस्टेक इज फोकसिंग ऑन ड्यूरेशन एंड नॉट ऑन टास्क। बहुत सारे स्टूडेंट जब आप उनसे पूछेंगे कि वो एवरीडे कितनी देर स्टडी करते हैं तो वो आपको बताएंगे कि वो ऑन एन एवरेज दिन के 2 या 3 घंटे स्टडी करते हैं। उनका जो फोकस होता है वो ड्यूरेशन पे होता है, यानी उन्होंने कितनी देर स्टडी की, ना कि उन्होंने उस टाइम के अंदर कितने टास्क फिनिश किए। इसके वजह से होता ही है कि उनका जो टाइम एंड एफर्ट है वो काफ़ी वेस्ट होता है। सो व्हाट इज़ द सॉल्यूशन? जब आप पढ़ने बैठें तो पहले से आप प्लान कर लें कि आप अगर 2 घंटे पढ़ने वाले हैं तो उसमें कौन कौन से टास्क को फिनिश करने वाले हैं। फॉर एग्जांपल, आपको अपने क्वेश्चन आंसर्स को लिखना है, नोट्स बनाना है, या फिर किसी होमवर्क को फिनिश करना है, असाइनमेंट को वर्क करना है। इसको 1 2 3 4 करके लिख लें। हर टास्क के लिए अलग से टाइम को अलॉट कर लें और जब पढ़ने बैठें तो एक टाइमर के साथ बैठें। इसका बेनिफिट ये होगा कि आपका माइंड जो है वो ज़्यादा एक्टिव एंड अलर्ट हो जाएगा। आपकी प्रोडक्टिविटी एंड कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो अपने सब्जेक्ट पे ज़्यादा बढ़ जाएगा। सो इस बात का ध्यान रखें कि आप कितनी देर पढ़ रहे हैं यही इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि जब आप पढ़ने बैठे तो आपने उसमें कितने सारे टास्क को फिनिश किया और कितनी अच्छी तरह फिनिश किया, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो इस बात का ध्यान रखें। मिस्टेक नंबर 3 इज स्टडिंग विदाउट मेंटल प्रिपेयर्डनेस। किसी भी इंपॉर्टेंट काम को करने के लिए हमें खुद को मेंटली प्रिपेयर करना होता है। कई सारे स्टूडेंट स्टडी में बैठने से पहले खुद को टीवी या मोबाइल में बिजी कर लेते हैं, जिसकी वजह से होता ही है कि जब वो स्टडी करने बैठते हैं तो पहले के 20 to 30 मिनट्स उनका फोकस करने में वेस्ट हो जाता है और फिर जो वो स्टडी करते हैं उसे रिटेन नहीं कर पाते हैं। सो व्हाट इज़ द सॉल्यूशन? जब भी आप पढ़ने बैठे तो पहले 15-20 मिनट्स पहले जिस प्लेस में बैठ के आप पढ़ते हैं उस प्लेस में जाके बैठ जाएँ। खुद को थोड़ा टाइम दे कि उस प्लेस के साथ आप खुद को कनेक्ट कर पाएँ। इसके लिए आप चाहें तो लाइट म्यूज़िक सुन सकते हैं या फिर डीप ब्रीथिंग या मेडिटेशन कर सकते हैं। इससे आपको अपने स्टडी में फोकस करने में काफ़ी मदद मिलेगा। सेकेंड इज जब आपका स्टडी फिनिश हो जाए उसके बाद भी उस प्लेस से ना उठें, 15-20 मिनट्स तक उसी प्लेस में बैठे रहें। जो भी आपने स्टडी किया उसे अपने माइंड में रीरन करें, एक बार रिव्यू करें। अगर किसी पॉइंट को आप भूल गए तो बुक को खोल कर दोबारा से उस पॉइंट को देख लें। इससे जो भी आपने पढ़ा है उसे आप अपने माइंड में रजिस्टर कर लेंगे और फिर आपको मदद मिलेगी कि जो भी आप पढ़ेंगे उस चीज़ों को आप बाद में भी याद रख पाएंगे। सो पहले के 15-20 मिनट्स आपको अपने स्टडी में फोकस करने में मदद करता है और लास्ट के 15-20 मिनट्स उन जो भी आपने स्टडी किया है उसे रिटेन करने में मदद करता है। सो इन दोनों बातों को स्टडी के वक्त ध्यान रखें। फोर्थ मिस्टेक इज़ मल्टीटास्किंग। कई सारे स्टूडेंट स्टडी के वक्त मल्टीटास्किंग करने की कोशिश करते हैं। किसी भी काम में जिसमें हमें कंसंट्रेशन की ज़रूरत है वहाँ पे मल्टीटास्किंग वर्क नहीं करता।
इसकी वजह से होता ये है कि जो स्टडी पे परफॉर्मेंस है वो ड्रॉप हो जाती है और फिर उसी टास्क को दोबारा से करना पड़ता है या तो फिर अपने परफॉर्मेंस में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। सो व्हाट इज़ द सॉल्यूशन? जब भी किसी टास्क को करे उस टास्क में सिंगल माइंडेडली फोकस करे और तब तक लगे रहे जब तक कि उसको फिनिश ना कर ले। अगर आपको कोई बड़े टास्क को करना है तो उसे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लें और फिर 1 बाय 1 उस टास्क को कंप्लीट करते हुए आगे बढ़ें। ये इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप किसी टास्क को करें तो इस बात का ध्यान रखें कि आप कितने सारे टास्क को फिनिश कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि उस टास्क को आप परफेक्टली फिनिश कर रहे हैं कि नहीं। सो इस बात का ध्यान रखें। फिफ्थ मिस्टेक इज़ नॉट ऑर्गेनाइजिंग योर स्टडी एरिया। कई सारे स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइज करने की इंपॉर्टेंस को नहीं समझ पाते हैं, जिसकी वजह से वो अपने स्टडी की चीज़ों को इधर उधर रख देते हैं और फिर जब वो पढ़ने बैठते हैं तो उनको उन्हीं चीज़ों को ढूंढने में काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाता है। सो व्हाट इज़ द सॉल्यूशन? जब भी मुझसे कोई स्टूडेंट पूछता है कि वो स्टडी में शुरुआत कहाँ से करे तो मैं हमेशा उनको अपने स्टडी एरिया को ऑर्गेनाइज करने से शुरू करने के लिए कहता हूँ। इसका रीज़न ये है कि जब हम किसी प्लेस को ऑर्गेनाइज करते हैं तो सिर्फ हम उस प्लेस को ऑर्गेनाइज नहीं कर रहे होते हैं, बल्कि हम अपने थॉट्स एंड अपने माइंड को भी ऑर्गेनाइज कर रहे होते हैं, जिसका बेनिफिट ये होता है कि हमारे माइंड की काफ़ी क्लैरिटी बढ़ जाती है और हमारे फोकस करने की एबिलिटी भी काफ़ी इंप्रूव हो जाती है। सो अपने स्टडी एरिया को हमेशा ऑर्गेनाइज रखें ताकि पढ़ते वक्त आपको जो भी चीज़ें चाहिए वो आपके लिए ईजिली एक्सेसिबल हो। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट देयर इज़ अ वेरी फेमस सेइंग दैट प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इन इट्स प्लेस। यानी जब आप हर चीज़ के लिए एक प्लेस को अलॉट कर देते हैं तो वो चीज़ आपको उसी प्लेस में मिलती है। सो इन बातों का ध्यान रखें। अगर आप इनको फॉलो करेंगे तो स्टडी के वक्त आपको फोकस करने में, कॉन्सेंट्रेट करने में आपको काफ़ी मदद मिलेगा और आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो स्टडी में काफ़ी इम्प्रूव हो जाएगी। कोविड-19 के इस मुश्किल घड़ी में कई सारे स्टूडेंट अपने स्कूल या कॉलेज नहीं जा पा रहे हैं, जिसकी वजह से उनके स्टडी में नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। हम अपने यूट्यूब चैनल के थ्रू से इस मुश्किल घड़ी में उनके साथ खड़े होना चाहते हैं। सो इस वीडियो को ज़्यादा से स्टूडेंट तक शेयर करें ताकि उनको भी इस वीडियो का बेनिफिट मिल पाए। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे कमेंट बॉक्स में शेयर करना ना भूलें। सो बाय बाय एंड टेक केयर।